वेलकम टू द रैंकर स्टेट। मैं हूं संजय शर्मा और आप सबों का स्वागत करता हूं। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय क्या है, और शेषफल प्रमेय की हेल्प से आप बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय की हेल्प से आप गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, और इसका योग जो है हम लोग जनरली त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद यानी हायर पावर के जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उन सभी को फैक्टराइज करने में करते हैं। ओके, तो पुनः हम लोग आगे वीडियो में शुरू करते हैं। याद होगा आपको पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मिला हुआ था, तो अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ पर अभी मैं बनाता हूँ, आप देखें। अब इस क्वेश्चन को एक तो आप है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके बनाइए, जो कि या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके बनाइए, और दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मूला को इस्तेमाल करें, जिसको बोला जाता है सर्व समीकाएं। तो आज मैं सबसे पहले आपको सर्व समीकाएं बताता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो अगर कोई पूछा जाए सर्व समीकाएं किसे कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, दीजिए सर्व समीकाएं किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई समीकरण जो वेरिएबल के सभी मानों से संतुष्ट हो उसे सर्व समीका कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नंबर थर्ड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ जो आप तीनों ही एग्जाम्पल देख रहे हैं ये क्या है, सर्व समीकाएं हैं, क्योंकि आप यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रख दो, पहले इक्वेशन में आप x का कोई वैल्यू रखो, ये हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप x का कोई वैल्यू रखो। तो अगर वेरिएबल के सभी मानों के लिए कोई समीकरण संतुष्ट हो तो उसे कहा जाता है सर्व समीका। और अगर आपसे पूछे कि समीकरण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा बहुपद जो किसी वेरिएबल के खास वैल्यू से संतुष्ट होता हो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा, यहाँ पर 3x+1 इज इक्वल टू 0, ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब आप x का वैल्यू -1/3 रखते हैं। जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर -7x + 12, ये 3 और 4 के लिए सेटिस्फाई करेगा, इनके अलावा किसी और वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो हमने बताया कि समीकरण में और समीका में क्या अंतर होता है। एक्चुअली में आप जितने भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उन सभी को सर्व समीकाएं कहा जाता है, या तादात्म्य भी कहते हैं। अब एक और बात आता है कि असमीका या असमीकाएं किसे कहते हैं, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज हुआ हो उसे हम लोग बीजीय असमीकाएं कहा जाता है। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, तो ये 4 प्रकार का होता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो चारों आप साइन देख रहे हो इसे कहा जाता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, असमीका का चिन्ह। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये सभी चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये तीनों एग्जांपल किस चीज का है, तो असमीकाओं का है, क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह यूज हुआ है, तो इस समीकरण ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इसमें आपका ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज किया गया है, इसीलिए इसे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी कहते हैं, असमीकाएं कहते हैं। खैर, हमने बता दिया आपको सर्व समीकाएं, समीकरण और असमीकाओं में क्या अंतर है। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि सर्व समीकाएं जो है, जो फॉर्मूला है, वो सभी फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो मैं उन सभी फॉर्मूलों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबों को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं, या एक्चुअली या फिर आप समझ सकते हैं कि हम इसको बीजीय सूत्र लिख देता हूं कि अलजेब्रिक फॉर्मूला कौन कौन सा है, ऐसा अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहां पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला 2-2 या 3 दिन पॉसिबल है तो उन सभी पॉसिबिलिटी को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सारे फॉर्मूला का कलेक्शन जिनका अभी फिलहाल हम लोग को यूज करने वाला है, या फिर अलजेब्रा में इन सब फॉर्मूला का यूज थोड़ा सा ज्यादा है रिलेटिवली। ओके, तो आप देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला तो आप बड़ी आसानी से पढ़े होंगे और याद भी होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। लेकिन
यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है जिसको हमने कलर चेंज करके लिखा है, ये आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। पुनः a माइनस बी के होल स्क्वायर का पहला फॉर्मूला हर किसी को याद होगा, पर दूसरा जो फॉर्मूला है इसका भी इंपॉर्टेंस है, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और तीसरा फॉर्मूला भी इसका होता है कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। हमने दूसरे वाले फॉर्मूला को कलर चेंज करके लिखा है ताकि आप आराम से समझ पाए। फिर ये जो नंबर 4 का फॉर्मूला है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला का। फिर आप देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ना, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी आप यहाँ पर साइन आपसे बदल देगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन बदल देगा और बोलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसको अगर सीखना हो तो आप ध्यान से देखें, बहुत आसान है। ये तीनों देखिए, इसमें तो कोई बदलाव होने वाला है नहीं। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बदलाव होगा क्या 2ab 2bc और 2ca में कोई बदलाव होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी चाहे आप कहीं भी प्लस या कहीं भी माइनस रखो, इस ये जो डेटा है, इस डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने पहले ही लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज का स्क्वायर करने पर ऑलवेज ही क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नहीं, हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो कहीं पर भी आप इसमें प्लस या माइनस रखो, कहीं पर भी प्लस माइनस रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है ये ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा, ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है ये ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। अब यहाँ का साइन क्या होगा, यहाँ का साइन क्या होगा, यहाँ का साइन क्या होगा, ये अगर जानना हो तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ जो ए बी इन्वॉल्व हुआ है, इसमें ए और बी का साइन क्या है। तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ए क्या है, पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव है और बी क्या है, निगेटिव। तो ये दोनों मिलाया क्या बना देगा, निगेटिव। आप जानते हैं कि प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस के साथ तो आपको प्लस आता है, प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस के साथ तो ये माइनस आता है, माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस के साथ तब भी ये माइनस आता है, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप साइन लिखोगे तो यहाँ तो माइनस हो गया, फिर यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस क्या बना देगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका बना देगा माइनस। फिर यहाँ का प्लस और यहाँ का प्लस, इन दोनों को मिलाया क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो इस तरह से जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ पर माइनस और कहाँ पर प्लस होता है। जहां पर भी जो चीजें इन्वॉल्व है उसके साइन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का साइन क्या होगा, तब देखो सी क्या है, निगेटिव, ए क्या है, पॉजिटिव, ये दोनों मिला के यहाँ क्या बना देगा, निगेटिव। फिर अगर मैं यहाँ का पूछता हूँ तो देखो आप बी क्या है, निगेटिव, सी बी क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों का साइन पूछता हूँ तो क्या बना देगा आपका, निगेटिव। और अगर आप ये चीजें समझ पाए ना, अगर आप ये चीजें समझ पाए तो आपको बस इतना ही है कि आपके पास तीसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर आप समझ पाए हैं तो खुद से इस फॉर्मूला को लिखिए। मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ, जैसे कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और चूंकि ये स्क्वायर में है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक बार ए बी को लिखिए, एक बार बी सी को लिखिए, एक बार सी ए को लिखिए। इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी है, तो एक बार आपको ए बी लिखना है, फिर आपको बी सी लिखना है, फिर आपको सी ए लिखना है, और फिर आप यहाँ पर साइन लोगे। तो आप खुद से साइन आप कंसिडर करो कितना होगा, खुद से लिखने की कोशिश करो। माइनस और प्लस मिलाया क्या बना देगा, माइनस। तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस और प्लस मतलब प्लस और माइनस मिलाकर फिर से क्या बना देगा यहाँ पर, माइनस। और ये माइनस मिलाकर क्या बना देगा, यहाँ पर प्लस बना देगा। इस तरह से आप आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कहीं भी प्लस या कहीं भी माइनस आपको दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो इसका दो फॉर्मूला है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो सेकेंड फॉर्मूला बना है वो कहाँ से बना हुआ है, तो इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में
3ab कॉमन लेने से ये फॉर्मूला बना हुआ है। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब में भी जो आप ये फॉर्मूला सेकेंड वाला आप देख रहे हैं ये कहां से बना हुआ है, तो इन दोनों में से -3ab कॉमन लेने से। तो इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर से लेकर के a प्लस बी के होल क्यूब तक अब ये फॉर्मूला सब देख पाएंगे। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक को देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी दो फॉर्मूला होता है। एक तो ये है कि ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पे हाल ही में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फैक्टर में पूछा था, इसलिए अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टर वाला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि प्लस वाला में यहाँ पर माइनस होता है और माइनस वाला में यहाँ पर प्लस होता है। ये आपके सामने है, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब नंबर 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 14 नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का दो फॉर्मूला होता है। एक तो जनरली सबको पता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और दूसरा फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। और इसी 14 नंबर से ये जो नंबर 15 है ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अभी हाल ही में सीटेट का जो एग्जाम हुआ था, नहीं बीपीएससी जो 1 to 5 हुआ था, उसमें भी इस कंसेप्ट पर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इस फॉर्मूला को समझें कि कभी भी ऐसा लगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc के इक्वल होता है, ठीक है। और अभी मैं इस सब पे आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं 15 नंबर पर ही क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि उसमें अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा था 1 to 5 वाले में, जो भी रिसेंटली हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। इसका वैल्यू पूछा गया था और आपके पास ये था ऑप्शन, 4 ऑप्शन मैं देता हूं, 3abc -3abc 3 एंड -3, ये 4 ऑप्शन दिया हूं। तो आप जरा ध्यान से देखें, इसको किस तरह बनाएंगे। सिंस हमारे पास क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 0, तो स्पष्ट है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होगा 3abc। अभी जस्ट ही हम लोग फॉर्मूला पर हैं। अब जिसका वैल्यू मुझे इवेल्युएट करना था वो अगर आप गौर करो तो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। अगर मैं इन सब में एलसीएम ले लूं तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और चूंकि इक्वेशन 1 को यूज करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना है 3abc। तो 3abc बाई abc कट गया, कितना आंसर आ गया 3। तो सी इज द राइट आंसर। ये आपसे बीपीएससी में पूछा गया था। अब इसी के पैटर्न पर मैं अपने मन से आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से ट्राई करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि if a minus b minus c is equals to 0 then find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी माइनस बी स्क्वायर बाय ए सी माइनस सी स्क्वायर बाय ए बी। और आपके लिए पुनः मैं ऑप्शन देता हूं वही सेम ऑप्शन, एक तो 3abc, दूसरा -3abc, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन -3। तो पुनः मैं वही चारों ऑप्शन आपके लिए रखता हूं, आप इसको खुद से ट्राई करें। वीडियो पॉज करके इसको आप खुद से ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो अगेन यहां पर आप क्या ले लीजिए, देखिए आप कि a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो स्पष्ट है कि ए क्यूब, अच्छा इसको अगर आप ठीक से समझना हो तो आप ऐसे लिख लें, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी इट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, ये होता है। और अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो ये भी कितना हो गया, 3abc के बराबर हो गया। यानी अगर आपसे इस फॉर्म में भी लिखा जाए तो आप कहोगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का वैल्यू 3abc के बराबर होता है। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर बाय बी सी, बी स्क्वायर बाय ए सी माइनस सी स्क्वायर बाय ए बी। अगर आप इन सब का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, सी क्यूब। और इक्वेशन 1 में आप इसका वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, सो 3abc बाई ए बी सी, और ए बी सी कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 3। सो अगेन सी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि हमेशा +3 होगा, ये -3 भी हो सकता है। तो मैं बस आपको सेम तरह से क्वेश्चन को सेट करके आपके सामने रखा हूं, जिसको आप आराम से अब बना सकते हैं। ओके, मैं अभी इसी फॉर्मूले पर और भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ना इवेल्युएट करो इसका वैल्यू, इवेल्युएट करो इसका वैल्यू, जैसे मैंने कहा 100 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। इस फॉर्मूले पर अगर आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 100 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको बिना फॉर्मूला बिना कैलकुलेशन किए ही सॉल्व कर सकते हैं। ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 60 का क्यूब। ओके, अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आप देखो क्या कि 100 का क्यूब माइनस, इसको मैं इस तरह सेट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, नहीं। अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं और इसको c मानता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 40 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्पष्ट है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3abc के बराबर आएगा। सो इसका मतलब 100 क्यूब प्लस माइनस 40 का क्यूब प्लस माइनस 60 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। यानी अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे कि 100 का क्यूब 40 का क्यूब और 60 का क्यूब, इन सब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 70, 4 तिया 12, 12 छक्के 72, और यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पर भी डबल जीरो, और माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 12 छक्के 72। तो ये कितना आ गया, 72 पर 4 जीरो। ये आपका आंसर आ गया बिना किसी कैलकुलेशन का। ओके, अब इस पे ना कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करें। ये काफी आसान सा कंसेप्ट है। जैसे मैं कहूँ कि 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये आप इसका वैल्यू वैल्यूट करो कितना होगा,
अगर मैं पूछता हूं कि -10 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, ये वैल्यू सब आप खुद से कैलकुलेट करके देखो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्मूला का। अब इस कंसेप्ट पर सबसे बेहतरीन सवाल कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, जो कि आपके सामने इस तरह से रखूंगा मैं कि फाइंड द फैक्टर ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। और कभी कभी सेमी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिंप्लीफाई a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। ये दोनों दो तरह से क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी आता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए भी या फिर फैक्टराइज करने के लिए भी। और ऑप्शन आपके लिए दे दूं, ऑप्शन में देता हूं। सो ऑप्शन 1 में है कि ये होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ऑप्शन 2 में है कि 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। आपसे पूछता हूं कि ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपके लास्ट ऑप्शन है कि 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा। इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखा हूं। तो इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग किस कंसेप्ट से, तो अभी जिस कंसेप्ट से पढ़े थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो 3abc होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप सबसे पहले ये सपोज कर लीजिए कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू a माइनस बी, b इज इक्वल टू b माइनस सी और कैपिटल C इज इक्वल टू c माइनस ए। और अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, कितना आ गया 0। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होगा। अब a के स्थान पर कितना है तो a माइनस बी, सो a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस a का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो सिंपली 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप जस्टिफाई कर लो कि a प्लस बी प्लस सी 0 आता है या नहीं आता है। तो कौन सा आंसर सही हो गया, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो इस सब पे, इस कंसेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं। आपसे पूछ रखा हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगेन आप इसको कैसे बनाओगे, इस टोटल को आप कैपिटल A मान लें, इस टोटल को कैपिटल B मान लें, इस टोटल को कैपिटल C मान लें। और अगर आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना चाहो तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी, फिर 2b माइनस a माइनस सी, फिर 2c माइनस a माइनस बी। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से भी 2a, ये दोनों a से कैंसिल हो जाएगा, b और b मिला के इसको कैंसिल कर लेगा, यानी सब कुछ कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। तो पुनः आपसे क्या पूछा गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, ये ना। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 3abc होगा। तो 3 इंटू ए के स्थान पे कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी माइनस सी, और फिर b के स्थान पर 2b माइनस ए माइनस सी और c के स्थान पर 2c माइनस ए माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस आराम से बहुत सारे क्वेश्चन को सेट किया जा सकता है, जिसमें से मैंने कुछ आपको करके दिखा दिया है। ओके, तो अभी तो हम लोगों ने केवल एक फॉर्मूला को यूज किया, अब इस सब फॉर्मूले का अलग अलग यूज है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक याद हो जाए तो बाकी को याद करने का आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको ढंग से याद कर लेंगे, प्रॉपर ढंग से। सबका अपना अपना यूज है। तो हमने क्या किया, बीजीय सर्व समीकरणों को पढ़ लिया। अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपको हमने कल पूछा था। तो कल आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा था
कि इसको फैक्टराइज करना है, तो एक तरीका ये है कि आप फैक्टर थ्योरम यूज कर लें और तब सॉल्व करें। पर फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये काफी इजी है, इसको अगर आप फॉर्मूला से बनाते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है उससे आप ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं पहला को सॉल्व करूं कि x के पावर 4 माइनस 1 इसका फैक्टर क्या होगा, तो आप एक काम करें कि इसका 1 के पावर 4 लिख लें, या फिर आप ऐसे करें इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए और इसको 1 का स्क्वायर लिखिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप आराम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि फैक्टर के रूप में ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये जो है आपका फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अगर ये और फर्दर फैक्टराइज होता है तो और करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये फर्दर सब फैक्टराइज हो पाएगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, मगर यहाँ जो ए स्क्वायर और इसको भी हम चाहें तो बी स्क्वायर पर सेट कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हो आप वहां पर सेट करें, एक बार दोनों को ऐड किया जाता है और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना कि ये फॉर्मूला बड़ी काम का है, इसको हमेशा आप याद रखें, इनका बहुत ज्यादा यूज है फैक्टर में भी, वैल्यू निकालने में भी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूं तो आप यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 का फैक्टर क्या होगा। ओके, सो एक्स टू दी पावर 6 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब का पावर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी क्या लग जाएगा भाई, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस 1 होगा और एक्स क्यूब माइनस 1 होगा, क्योंकि अगेन क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ा गया और एक बार दोनों को घटाया गया, ऐसा। फिर आप देखो क्या यहीं पे हम आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं, इससे आगे भी सिंपलीफाई हो सकता है। तो जहां तक हो सके वहां तक अभी आप सिंपलीफाई करके इसको रखिए। अब अगेन ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर वाला फॉर्मूला मैंने याद दिलाया ना आपको कि इस फॉर्मूले पर अभी हाल ही में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वहां इसी फॉर्मूले का भी यूज है, इस वाले इन दोनों का, यहां पर जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर्मूला। क्यों कहते हैं फैक्टर फॉर्मूला, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन में यूज है। तो अभी मैं आपके सामने इसको फैक्टर में यूज करना सिखाता हूं। यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये इसमें होता है माइनस, सो माइनस ए बी। और अगेन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इन सबको सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूं, अगर अरेंज करके, अभी एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले पर बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपके सामने रखूंगा, पहले इसको डील कर लेता हूं कि क्या पूछा था। अब नंबर थर्ड को आप आराम से बना सकते हैं, नंबर थर्ड को आप आराम से बना सकते हैं। ये मैं नंबर थर्ड यहां पर बनाता हूं। नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ था, एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 और इसको लिख लीजिए 1 क्यूब, तो इस चीज को अगेन आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पर, जो कि कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यहां पर हमने क्या लगाया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया, ये वाली, अच्छा प्लस में ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का। सो ए प्लस बी, एक बार दोनों को ऐड किया गया, दूसरा बार पहला वाला का स्क्वायर दूसरा वाला का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको फाइनलाइज कर लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 और माइनस स्क्वायर, सो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें था आपका कि फॉर्मूला पर इन फॉर्मूला पर अगर आप चाहो तो फैक्टर को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपको फैक्टराइज करना है
फाइंड द फैक्टर्स ऑफ नंबर 1। आपसे पूछा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको फैक्टराइज करिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप देखो हर एक बार यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको वही सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर दिख रहा होगा। एक बार दोनों को ऐड करते हैं और फिर दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बातें आप याद रखें। तो मैं नंबर 2 बनाता हूं पहले, या फिर नंबर 1 बनाइए आप। अगर मैं नंबर 1 को बनाऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि इस फॉर्मूला को तो सर, इस क्वेश्चन को तो आप सर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दूं और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दूं तब भी ये बन जाएगा, ऑफकोर्स बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं तो ये काफी जल्दी बना देगा क्वेश्चन को। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक बार दोनों ही चीजों को ऐड करते हैं, ये और ये, इन दोनों को हमने एक बार ऐड किया और एक बार क्या करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहां प्लस बी और माइनस बी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और यहां जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज करेगा और फिर ए और ए कट जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2b, और देखा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाता है 4ab। सो इसका आंसर आ गया। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को बनाना चाहें तो जरा देखो आप, नंबर 2 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 2a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ लीजिए तो 2a प्लस बी माइनस सी, और फिर यहाँ पर माइनस a प्लस 2b प्लस सी, इन दोनों को एक बार जोड़ लिया और एक बार दोनों को घटा लीजिए। अगर आप ये डायरेक्ट भी घटा सकते हैं पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप आराम से सीख सको। अब यहाँ पर जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कट जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, और जो बाकी रेस्ट बच रहे हैं उसको आप लिख लें। और जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा देख लीजिए आप, 2a माइनस ए, यहाँ a बच जाएगा, b और b मिला के 3b बन जाएगा, c भी कट जाएगा तो यहाँ कट ही जाएगा, मतलब यहाँ ये दोनों कट रहा है। और फिर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2a प्लस ए ये हो जाएगा 3a, b माइनस 2b ये माइनस b, और c मिला के माइनस 2 से बना देगा। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो काफी यूजफुल फॉर्मूला है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज जो है ना वो नंबर में सॉल्व करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको साधारण सा क्वेश्चन पूछूं, इस फॉर्मूले सबका साधारण तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, बस इसको इवेल्युएट करिए, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो मैंने क्या कहा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49, और अगर आप घटाते हैं तो होगा 1, और इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाता है 49, बिना किसी परेशानी के। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि आप 100 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करिए। तो आप कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये हो जाएगा आपका 198 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कैरी हो जाएगा 1 38 और ये कितना हो जाएगा 39, तो 396 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बिना मल्टीप्लाई किए, बिना स्क्वायर किए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह का ढेरों क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप फॉर्मूला को इस्तेमाल करिए और इसको इवैल्यूएट किए, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि आप इसका वैल्यू बताएं, 15 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15 इंटू माइनस 12 इंटू माइनस 3, इसका वैल्यू कितना होगा। बिना कैलकुलेशन किए आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो अभी आपको अगर बनाना है तो आप गौर करके देखो कि 15 का माइनस 12 का और माइनस 3 का सम कितना होगा 0। तो 15 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब कितने किसके बराबर होगा, तो 3 इंटू 15 इंटू माइनस 12 इंटू माइनस 3 के बराबर होगा। तो यहाँ जो आप न्यूमरेटर लिखे हुए हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 15 इंटू माइनस 12 इंटू माइनस 3, और आप गौर करो तो डिवाइड में भी वही लिखा हुआ है। ये सभी कैंसिल हो जाएगा, नहीं सभी कैंसिल होने के बाद फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। देख पा रहे हैं कि आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको ध्यान से देखें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वैल्यू कितना हो एवेल्यूट करिए, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, और अगर आप नीचे गौर करो तो आपको दिखाई देगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। नीचे ये है, ऊपर वो है। तब ऊपर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर वाला का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे भी जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो ये और ये कट ही जाएगा तो बचेगा क्या फाइनली a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो a के स्थान पे आपको 12 दिख रहा होगा, b के स्थान पर 8 दिख रहा होगा और c के स्थान पर 7 दिख रहा होगा। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। तो आपको मेन चीज क्या है कि फॉर्मूला पर सेट है ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आपको बहुत समय लग सकता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप 12 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो हो सकता है कि बहुत समय आप बर्बाद कर लो। आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला पर ये सेट है। ठीक है, अगेन आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, देखिए आप कि 708 प्लस 619 का स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 708 इंटू 619। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप एज्यूम कर लो कि ये a है, आप एज्यूम कर लो कि ये क्या है a है, यहाँ b है, फिर यहाँ पर a हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरह से अगर आप देखो गौर करके तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के होल स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा। तो अभी आप पीछे फॉर्मूला जो पढ़े थे उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये फॉर्मूला है। हर एक फॉर्मूला का अपना यूज है। जैसे अगर आप इस फॉर्मूला पर देखो तो आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा। अच्छा ये प्लस में है, नहीं ओके कोई नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको सॉल्व भी कर लो कोई नहीं, अगर फॉर्मूला पर डायरेक्ट, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे है लेकिन अगर मान लीजिए नहीं समझ पाए तो नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका कितना है ab,
और जब आप माइनस हटाओगे ना तो ऊपर बचेगा आपका 4ab और नीचे बचेगा आपका ab, और ab कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 4। देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आंसर कितना आ गया 4। यानी कि 708 और 619 के स्थान पर कुछ भी रखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 4 ही आएगा, हमेशा ही 4 आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसी सेम तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं, आप देखो इसका आंसर कितना होगा। जैसे मैं कहूं कि 216 का स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं, 216 प्लस 312 का स्क्वायर माइनस 216 माइनस 312 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 216 गुना 312। इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा और मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1, ऑप्शन देता हूं 2, ऑप्शन देता हूं 3, ऑप्शन देता हूं 4, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का ऑलवेज ही आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। सही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, इस तरह का फॉर्मेट पे आएगा तो ये फॉर्मूला पे बनाना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला पर सेट होने वाला है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं जो कि आपको समझना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला पे बनेगा, इसको आप ध्यान से देखें। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसका ऑप्शन डालूं, अच्छा मैं ऑप्शन अभी डाल देता हूं। ऑप्शन है आपका 4.2, ऑप्शन है आपका 4.6, ऑप्शन है आपका 2.4 और ऑप्शन है आपका 6.4। ठीक है, ये सभी ऑप्शन है। क्या दिया हुआ है आपसे? दिया हुआ है कि 9.6 इंटू 9.6 इंटू 9.6 माइनस 5.4 इंटू 5.4 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 9.6 प्लस 9.6 इंटू 5.4 प्लस 5.4 इंटू 5.4। आपको ना समझना है कि यहाँ जो है कुछ और नहीं बल्कि a क्यूब है और यहाँ जो है कुछ और नहीं बल्कि क्या है? b क्यूब है। अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ab दिखाई देगा और यहाँ पर आपको बी स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई है इसका मतलब बी स्क्वायर। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे कितना लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों चीजें कट जाएगा, बचेगा कितना? ए माइनस बी। ए कितना है तो देखा जाए तो 9.6, बी कितना है? 5.4। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर हो जाएगा 4.2। सो ए इज द राइट आंसर। मतलब हमेशा ही आपके दिमाग में ये लगाना है कि ये किस फॉर्मूले पे बना हुआ है। ठीक है, ये आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपके लिए देता हूं ये क्वेश्चन। यहां पर हमने आपको 3 क्वेश्चन दिया है जिसपे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखें, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं जो कि और आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो वैल्यू है वो 107/8 है। एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है ये 3/2 है। आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अच्छा इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन भी देता हूँ। ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन है आपका 5/8, ऑप्शन है आपका 39/4 और ऑप्शन डी है आपका 39/8। ओके, इन चारों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इन क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आप प्रैक्टिस करते रहें। सबसे अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी का बुक एक एक एक्सरसाइज ढूंढ के बना लें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये इन सब का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर एक चैनल सर्च करना पड़ेगा, रैंकर्स टेट करके, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसमें पढ़ाया गया जितना भी नोट्स है वो सब यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।